हेलो स्टूडेंट, हम लेकर आए हैं एक और क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, यदि कोई अंडा 100 अंश सेल्सियस ताप पर 3 मिनट में उबल रहा है, अंडे को पहाड़ों पर जहां पानी 90 अंश सेल्सियस पर उबल रहा है पकाया जाए तो उसे उबलने में 300 सेकंड लगते हैं, तो अंडे के उबलने का ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट चलते हैं, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि सॉल्यूशन जो होगा हमारा वो दिया गया है 100 अंश सेल्सियस पर अंडे को उबालने में कितना समय लग रहा है, 3 मिनट। मिनट को यदि हम सेकंड में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 180 सेकंड। वहीं 90 अंश सेल्सियस पर अंडे को उबलने में लगा 300 सेकंड है, तो ताप गुणांक ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट ताप गुणांक का फार्मूला होता है ताप गुणांक बराबर के ऑफ टी प्लस 10 बटे में के ऑफ टी। तो ताप गुणांक का फार्मूला मिला मुझे, ताप गुणांक का फार्मूला हो गया के ऑफ टी प्लस 10 अपान के टी। ठीक स्टूडेंट, यहाँ क्या करेंगे, के ऑफ टी ये हो जाएगा 100 प्लस 10 बटे इसको लिख देंगे के ऑफ 19 पर। के का फार्मूला के वेग स्थिरांक है, इसका सूत्र होता है 2.303 बटे टी और log R0 अपान R। टी अब टी 90 के लिए लिखेंगे 2.303 बटे टी log R0 अपान R। स्टूडेंट अब टी का मान रख लेते हैं 3 मिनट पर, टी दिया गया 180 सेकेंड और 90 अंश सेल्सियस पर 300। तो यहाँ 100 अंश सेल्सियस पर कितना मिल जा रहा है, 180 हो गया, इस पर कितना मिल जा रहा है, 300 मिल रहा है। तापमान का जो वैल्यू है उस टी के स्थान पर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2.303 बटे में 180 और ये हो जाएगा आपका 2.303 बटे में 300 पूरे के बटा यहाँ क्या कर देंगे log R0 अपान R। यहाँ भी हो जाएगा log R0 अपान R। log R0 अपान R से log R0 अपान R को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे और 2.303 को 2.303 से तो बचेगा हमारा क्या, हमारा बच जाएगा यहाँ 1/180 पूरे का बटा 300। अब इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 300 बटे 180, 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.66। तो स्टूडेंट ताप गुणांक
बराबर आ गया 1.66। ठीक, ये रहा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 25 अंश सेल्सियस पर अभिक्रिया 2NO + Cl2 साइन ऑफ एरो 2NOCl के लिए निम्न आंकड़े दिए गए हैं। तो आंकड़े दिए गए हैं आपको। NO के लिए 0.05 इसकी सांद्रता है, ये इसकी सांद्रता NO की हो, Cl की सांद्रता हो गई, और ये इसका हो गया प्रारंभिक वेग। ठीक, तो कह रहा है अभिक्रिया की कोटि लिखिए या ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन अपना, और सॉल्यूशन जो लिखेंगे इसको लिखना ये है कि इसके लिए हम लोग समीकरण के लिखें वेग नियम लिखेंगे, और वेग नियम हमारा हो जाएगा R बराबर के ब्रैकेट के अंदर NO और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा Cl। तो हमको अभिक्रिया की कोट लिखना है। मान लीजिए मैंने मान लिया अभिक्रिया की कोट इसकी x है और Cl2 की क्या है y। तो हमें अभिक्रिया की कोट का फार्मूला होता है x + y बराबर n। ये होता है अभिक्रिया की कोट। चूँकि x और y क्या है, प्रायोगिक मान है, तो इसे हमें इस आंकड़े की सहायता से निकालना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, सबसे पहले डाटा के लिए हम वेग समीकरण लिखेंगे। तो वेग समीकरण हमें प्राप्त जो होगा, पहले आंकड़े के लिए लिखेंगे हम लोग, दिया गया R बराबर हमारा फार्मूला है कि ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा NO की पावर x, और यहाँ लिख देंगे Cl2 की पावर y। इस पर हम लोग पहला आंकड़ा सेट करते हैं। तो R बराबर हमको मिल जाएगा, आंकड़े में R की वैल्यू दी गई 1 × 10⁻3, तो इसको हम लिख देंगे 1 × 10⁻³ हो गया। K की वैल्यू है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, NO का मान दिया गया है 0.05, तो यहाँ लिख देंगे NO के स्थान पर 0.05 हो गया, ये x की पावर में, और यहाँ क्या कर देंगे Cl2 का दिया गया है, तो Cl2 का 0.05 है, 0.05 हो गया, ये y की इसकी क्या हो गई पावर हो गई, सांद्रता जो व्यक्त करेंगे। अब ये हो गया। अब दूसरे के लिए लिखते हैं, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा आंकड़ा दिया गया है हमारा, सबसे पहले R का मान रखेंगे, तो R का मान मिल जाएगा 3 × 10⁻3, और इसमें लिखेंगे हम लोग 3 × 10⁻³ बराबर K। इस NO की सांद्रता दिया गया है 0.05 x की पावर में, और y की सांद्रता दिया गया है 0.15 y पावर में हो गए। ठीक, अब ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरा आंकड़ा हमारा है, अभिक्रिया के वेग के लिए 9 × 10⁻³ बराबर K। NO की सांद्रता 0.15, उसके बाद 0.15 हो गया। इसके बाद लिखेंगे हम लोग दूसरी सांद्रता 0.05, ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 से भाग करेंगे, और भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ बटे में 1 × 10⁻³ बराबर K 0.05, दूसरे ये x की पावर, और यहाँ इसमें हो जाएगा
0.15 कंसंट्रेशन ऑफ y अपान हो जाएगा समीकरण 1 का दिया गया है कि 0.05 x और y के लिए दिया गया है 0.05 y की। ठीक, इसमें ये दोनों पक्ष बराबर है तो इसको हम इससे काट देंगे और अगर इससे इसको भाग करेंगे तो यहाँ मुझे 3 मिल जाएगा। तो यहाँ हो गया 3 और इधर 0.05 से अगर हम भाग करते हैं इसको तो मिल जाता है मुझे 3, 3 × 5 = 15। तो ये हो गया 3 की पावर y। और इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि आधार समान है तो इसे पावर 1 मानकर मान सकते हैं कि y बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम अगला समीकरण लेंगे। समीकरण चेक कीजिए, तीसरा जो दिया गया है इसमें 1 मिनट, इसमें x और y नहीं लगे हैं। हाँ, यहाँ देखिए समीकरण जो ये तीसरा दिया गया है हमारा तीसरा समीकरण, इसमें क्या दिख रहा है 0.05 y की पावर है और यहाँ देखिए 0.05 y की पावर है। तो अगर इस 3 को हम 1 से भाग कर दें तो ये हमारा कट जाएगा और यहाँ से इसको भाग कर दें तो लगभग ये इस प्रकार से बनाएंगे समीकरण 3 को 1 से भाग करने पर। ठीक, तो समीकरण 3 को 1 से भाग कराएंगे तो मिल जाएगा हमें क्या, समीकरण नंबर 1 हमारा है 3 पहले लिखेंगे 9 × 10⁻³ बराबर के ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा NO की सांद्रता हमें दी गई है 0.15 की पावर x, उसके बाद क्या हो जाएगा 0.05 की पावर y को भाग करना हमें किससे है, करें कि इसको भाग करेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 हमारा दिया गया है 1 × 10⁻³ बराबर के, और यहाँ लिख दिया जाएगा क्या, इसकी सांद्रता जो है 0.05 है, x की एक पावर में x हो गया और इसका हो जाएगा 0.05 ये पावर में y। ये दोनों सामान है कट जाएंगे और यहाँ k से k कट जाएगा, इससे अगर भाग करें तो ये 9 मिल जाएगा। यहाँ इसको इससे काट दिया गया और इसे काट देंगे तो यहाँ मिल गया हमको क्या 9 और इधर बचा क्या 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो ये मिल गया 3, मतलब x 3 की पावर x। अब इसको अगर पावर में चेंज करते हैं तो ये लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 बराबर x 3 की पावर x। तो आधार समान पर x की तुलना करेंगे तो x बराबर हमें मिल जाएगा x बराबर 2, ये x की वैल्यू आ गई। तो अभिक्रिया का जो कोट का समीकरण हमने बताया था आपको, वो क्या होता था x + y बराबर n। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या x + y बराबर n। तो n की वैल्यू निकल कर आएगी कितना, हमारी x का मान कितना आया है 2 और y का मान कितना आया है 1, मिलकर क्या हो जाएगा n की वैल्यू। तो n बराबर क्या आ गया, n बराबर क्या, अब क्रिया की कोट कितनी आई 3 आई।